अबाउट चैरिटी, खैरात के बारे। मत्ती 6 बाब 2 से 4 आयत में है, बस जब तू खैरात करे तो अपने आगे नरसिंगा ना बजवा। When you give to needy, do not announce with the trumpets. जैसा रियाकार इबादत खानों और कूचों में करते हैं ताकि लोग उनकी बढ़ाई करें, मैं तुमसे सच कहता हूं कि वो अपना अजर पा चुके। उर्दू में है, मैं सब तुझसे सच कहता हूं वो अपना अजर पा चुके। अंग्रेजी कहती है, ट्रूली आई टेल यू दे हैव रिसीव्ड देयर रिवार्ड इन फुल। मीन सब जो कुछ आपने किया पूरा रिवार्ड यहां पे ले मिल गया आपको। हम ये चीजें जो चैरिटी है इसलिए करते हैं, खुदा को पसंद है, खुदा इस चीज को लाइक करता है, पसंद करता है। लेकिन अगर हम इसको दिखावे के लिए करते हैं तो फिर क्या है कि आपने फुल उसका रिवार्ड इस दुनिया में ले लिया है वाह वाह के अल्फाज में। बल्कि साथ ही इसका हल है, बल्कि जब तू खैरात करे तो जो तेरा दाना हाथ करता है उसे तेरा बायां हाथ ना जाने, ताकि तेरी खैरात पोशीदा रहे। और इस सूरत में तेरा बाप जो पोशीदगी में देखता है तुझे बदला देगा। Then your father who sees what is done in secret will reward you. फिर खुदा जो पोशीदगी में तुझे देखता है बदला देगा। और इमसाल 19:17 में लिखा है, जो मिस्कीनों पर रहम करता है खुदावंद को कर्ज देता है। गौर से इस आयत को देखिएगा, जो मिस्कीनों पर रहम करता है, इसका मतलब है खैरात करनी चाहिए, खैरात देनी चाहिए। जो मिस्कीनों पर रहम करता है खुदावंद को कर्ज देता है। इफ यू हेल्प द पुअर यू आर लेंडिंग टू द लॉर्ड। खुदा को कौन कर्ज दे सकता है? और अगर देंगे भी तो कितने % वो वापस रिटर्न करेगा मुझे और आपको, और अपनी नेकी का बदला पाएगा। एंड ही विल रीपे यू। और मिसाल 28-27 में लिखा है, जो मस्कीनों को देता है मोहताज ना होगा। जो मस्कीनों को देता है मोहताज ना होगा, लेकिन जो आंख चुराता है बहुत मलाउन होगा। जो मस्कीनों को देता है मोहताज ना होगा। Whoever gave to the poor will lack nothing. खुदा उसके लिए हर मौका हर सिचुएशन में मुहैया करेगा। उसके लिए जो मस्कीनों को देता है मोहताज ना होगा। लेकिन जो आंख चुराता है, who close their eyes to poverty, अगर आप देख रहे हैं किसी शख्स को जो इस हालत में है कि उसको रोटी चाहिए, उसको कपड़ा चाहिए और उसको पानी चाहिए, उसको कंबल चाहिए, उसके लिए कुछ भी हो जरूरत है, और आप देख रहे हैं लेकिन आप उसकी हेल्प नहीं कर रहे क्योंकि जो आपके पास है वो कम ना हो जाए। तो इसके लिखा है, लेकिन जो आंख चुराता है बहुत मलाउन है, मीन विल बी कर्स्ड। जो ये आंख चुराता है कि मेरे पास तो है, आपके सामने सिचुएशन है, लेकिन अगर आप नहीं देते तो उर्दू कहता है मलाउन है, लेकिन रियल ट्रांसलेट है विल बी कर्स्ड। उसके ऊपर लानत आएगी। जब तू खैरात करता है इसका मतलब है खैरात करनी चाहिए, चैरिटी देनी चाहिए, क्योंकि जो मस्कीनों पर रहम करता है खुदावंद को कर्ज देता है और खुदा उसकी नेकी का बदला देगा। लेकिन जो मस्कीनों को देता है मोहताज ना होगा। इसका मतलब है हमें खैरात देनी चाहिए, लेकिन जो लिखा है लफ्ज, अपने आगे नरसिंगा ना बजवा। नरसिंगा क्यों लफ्ज यूज हुआ है ना बजवा? यहूदी कौम में नरसिंगा बजवाने के लिए मेरे जब भी कोई अनाउंसमेंट की जाती थी, लोग खेतों में दूर दूर काम करते थे, ये नरसिंगे बजाए जाते थे लोगों की अटेंशन लेने के लिए, लोगों की, ताकि वो ध्यान के साथ इस अनाउंसमेंट को देखें। उस अनाउंसमेंट को सुनने के लिए नरसिंगा बजाया जाता था। यीशु मसीह ने अपनी ज़बान मुबारका से ये लफ्ज बोले हैं कि तुम उस तरह की अनाउंसमेंट ना करोगे, हर शख्स की अटेंशन हो कि आपने किसके लिए क्या किया है। इसीलिए मेरे अजीजों, जब रियाकार ऐसे करते हैं, क्योंकि सिस्टम ये था कि ज्यूश कल्चर में आज भी यतीम और गरीबों के लिए बहुत बड़ा हिस्सा निकाला जाता था,
और बहुत बड़ा हिस्सा निकाल कर अनाउंसमेंट की जाती थी, नरसिंगे बजाए जाते थे और फिर उन गरीबों को दिया जाता था। और जो शख्स उनकी हेल्प करता था उनको दिखाया जाता था कि ये शख्स है जिसने हमारी आज मदद की है। लेकिन जब हैकल बन गई तो ये काम उधर भी आ गया। आप देखते हैं कई चीजें हम पाकिस्तान से उठा लाए हैं, जितनी मर्जी अंग्रेजी बोलें वो हमसे नहीं निकल सकती और ना निकलेंगी। कुछ ऐसी कल्चरल चीजें हैं जो हम में डेवलप हो चुकी हैं। इसलिए ताकि लिखा तरीकाकार है, जो तेरा दाना हाथ करता है उसे बायां हाथ ना जाने। कितनी दूर है इनका फासला, हाथ दाएं का बाएं का कितनी दूर है, क्योंकि खुदा का दायां हाथ दिलावरी करता है। खुदा का दायां हाथ लिखा है, उसने दाएं हाथ को बढ़ाकर कहा आसमान बन जा, आसमान बन गया। दाएं हाथ को बढ़ाया है, जमीन बन जाए, जमीन बन गई। समुंदर बन गए हैं, चिरंद परिंद और नैयर्स बने हैं। ये सारी चीजें चाहे फ्रूट हैं, जड़ी बूटियां हैं और हत्ता के इंसान जो है खुदा के दाएं हाथ की तकलीक है। इसका मतलब है कोई भी जो खैरात करता है लेफ्ट हैंड को नहीं जानना चाहिए। लेकिन हमारी ये प्रॉब्लम है कि हम अगर कुछ करना चाहते हैं, बाय द वे दैट्स व्हाई खुदा ने ये चर्च को क्रिएट किया है, तंजीम बनाई है। आप सबके जो हदिया जाद आते हैं ये उन लोगों के पास जाते हैं जिन्हें आप जानते भी नहीं है। ये है रियल तरीकाकार। अगर मैं खुद जाकर करता हूं और अगर आप में से कोई मेरा नाम लेता है, एक्चुअली आप न्यू लाइफ को, मैं न्यू लाइफ का एम्प्लॉई हूं, आप न्यू लाइफ का नाम ले रहे हैं और आप सबके जो हदिया जात आते हैं आपको टोटली नहीं पता किसकी हेल्प हो रही है। और जिस जिसकी हेल्प हो रही है आपकी तरफ से मदद आ रही है, क्योंकि जो मस्कीनों पर रहम करता है खुदावंद को कर्ज देता है, वो अपनी नेकी का बदला पाएगा। मेरी बहन, मेरे भाई, वो लोग जो अनाउंसमेंट करते हैं मैंने इसके लिए ये किया है, साथ खड़े होकर पिक्चर्स बनाते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, वो अपना अजर पा चुके, उनको फुल पेमेंट रिवार्ड की यहां पे ही मिल चुकी होती है। क्योंकि कुरनेलियस का जिक्र आता है इमाल 10 बाब में। ये ज्यूश नहीं है, लेकिन इसके बारे लिखा है कि ये ज्यूश को, चूंकि उनके पास सिनेगाग है, उनके पास हैकल थी, उनके पास एक तरीकाकार था गरीबों को देने का। और ये कुरनेलियस जो है ये ज्यूश नहीं था। लेकिन एक दिन क्या हुआ, लिखा है कुरनेलियस जो है ये पलटन का सूबेदार था, बहुत खैरात देता था, दुआएं करता था। और एक दिन रोया में फरिश्ता ने पास आकर कहा कुरनेलियस, तेरी दुआएं और तेरी खैरात यादगारी के लिए खुदा के हजूर पहुंची है। यह शख्स जेंटाइल है, बुत प्रस्त है, बाहर खुदा पर ईमान रखने वाला नहीं है। इसलिए कलाम में लिखा है वो लोग जो इस तरह की सखावतें करते हैं, चाहे वो खुदा को नहीं मानते, लिखा है खुदा उनको पसंद करता है। ऐसा नहीं खैरात देने से आपकी नजात होगी, नजात सिर्फ यीशु मसीह के खून से है, नजात यीशु मसीह पर ईमान लाने से है। लेकिन कलाम में लिखा है अगर किसी भी नेशन का, किसी भी कौम का कोई शख्स खैरात करता है, गरीबों की मदद करता है, भूखों को खिलाता है, तो लिखा है खुदा उसको पसंद करता है। यहां पर हम देखते हैं कि गॉड हैज एबिलिटी टू सी व्हाट इज डन इन सीक्रेट। जब तू खैरात करे इस सूरत में पोशीदगी में कर, इस सूरत में जो तेरा बाप जो पोशीदगी में देखता है तुझे बदला देगा। अगर रिवार्ड मुझे खुदा से मेरे अजीजों चाहिए तो वो रिवार्ड हमें हासिल हो सकता है, वो होगा आसमानों पे। मैं और आप सारी उम्र इस दुनिया में नेकी ये खैरात की कर करके करते जाएंगे, लेकिन अगर लोगों से हमने वावा ले ली है उसका कुछ फायदा नहीं, यहां पे खत्म हो जाएगा। लेकिन रियल तरीका खबरदार किया गया है कलाम में। वार्निंग नंबर 1 अबाउट चैरिटी कि जब तू खैरात करे तो अपने आगे नरसिंगा ना बजवा, जिस तरह ज्यूश कौम नरसिंगा बजाकर सारे लोगों को इकट्ठा करती थी। ऐसा मेरी बहन है, ऐसे मेरे भाई ना करना, क्योंकि नहीं तो तुम्हारे बाप के पास जो आसमान पर है तुम्हारे लिए कुछ अजर नहीं है। अजर ले चुके यहां पे।